Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am second year BSc Nursing student at JMC उरई. आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से BSc नर्सिंग करते हैं तो आपको कितनी फीस देनी पड़ती है, आपका टोटल जो है एक कह सकते हैं कितना अमाउंट जो है फीस का लगता है, और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग कर रहे हैं तो आपकी कितनी फीस लगती है, आपका टोटल फीस कितना सबमिट होता है एंड आपका कितना खर्चा आता है पूरा 4 साल में। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है फीस स्ट्रक्चर प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की तो आप में से जितने भी लोग मुझे जानते हैं तो आपको पता होगा कि मैं BSc नर्सिंग कर रही हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से, यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज से, जो कि है यहाँ पे जालौन में, उरई में पड़ता है ये कॉलेज। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग कर रही हूँ तो कितना फीस मैं पे कर रही हूँ मैं उसी अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। और ये जो फीस है यूपी के सारे गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग इतनी ही फीस लगती है। कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे इससे भी ज्यादा फीस लगती है, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे इससे भी ज्यादा फीस जो है बच्चों को सबमिट करनी पड़ती है। तो मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ कितनी फीस आपको कहाँ पे लगती है, उसके अकॉर्डिंग आप एक एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे एडमिशन टाइम पे आपको फीस सबमिट करनी पड़ती है 40,000, जो कि आपकी सीधी यूनिवर्सिटी को फीस सबमिट होती है, जिसमें आपका टोटल एडमिशन का अगर आप मिलाएंगे तो आपका एडमिशन का ही जो खर्चा होता है वो लगभग आपका 50,000 पे पहुंच जाता है, क्योंकि आपकी काउंसलिंग फीस कटती है जिसमें आपका कॉलेज में एडमिशन फीस कटती है, और 40,000 जो अलग से यूनिवर्सिटी को सबमिट होते हैं, तो वो आपका 50K अलग से हो गया। एंड उसके बाद जब आप हॉस्टल में आते हैं तो या तो आप मेस से खाएंगे या फिर आप बाहर से खाएंगे। बट यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे मैं अभी BSc नर्सिंग कर रही हूँ उरई से, तो यहाँ पे आपको मेस छोड़ने का ऑप्शन नहीं होता है फर्स्ट ईयर के लिए। तो क्या करते हैं, यहाँ पे फीस लगती है 3500 रुपये, आपकी पर मंथ फीस लगती है। तो उसका अगर आप 12th मंथ का निकालेंगे तो वो आपका लगभग 42K पड़ जाएगा आपको। और उसमें भी आपकी यूनिफॉर्म का फीस, यूनिफॉर्म वो लोग यहीं से बनवाते हैं, तो उसकी फीस लगती है आपसे, जैसे हम हमारे टाइम पे यूनिफॉर्म फीस लगी थी लगभग 6,500 रुपये यूनिफॉर्म की फीस लगी थी। उसके बाद आपकी एग्जाम फीस लगती है 5,000 रुपये। तो एवरेज अगर आप निकालेंगे तो वो आपका लगभग 1 लाख रुपए पड़ जाता है। एवरेज की बात करें, अगर आप एवरेज निकालेंगे बहुत ही ऊपर से मोटा मोटा जिस फीस की आपको रसीद मिलती है, और जिस फीस की आपको रसीद नहीं मिलती वो तो आपका ओवर खर्चा हो जाता है। मान लो आप यहाँ पे रह रहे हो तो आपके कुछ अपने भी एक्सपेंसेस होंगे, तो उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ उस फीस की बात कर रही हूँ जो आपकी सबमिट होती है एंड जिसका आपको रिसीविंग मिलती है। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी, सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ। उसके बाद सेकेंड ईयर में भी आपको मेस से खाते हैं तो आपको वही आपकी फीस रहेगी 3500 रुपये। बट ये कॉलेजेस के हिसाब से मतलब अलग अलग हो सकती है, बाकी जो नॉर्मल फीस मैं बता रही हूँ वो सबका सेम ही रहता है। जैसे कि आपका एडमिशन टाइम पे जो फीस लगती है, उसके बाद एग्जाम फीस हो गया आपका, तो वो सारी चीजें तो सेम ही रहती हैं हर जगह। बट आपका मेस का चार्ज जो है वो अलग अलग हो सकता है, और यूनिफॉर्म आपका जैसे कहीं कहीं पे खुद से बनवाने के लिए बोल सकते हैं या फिर कॉलेज में बनवाएंगे तो फिर ज्यादा फीस सबमिट होती है। ठीक है, और जैसे सेकेंड ईयर में भी सेकेंड ईयर में हमारा 40,000 सबमिट नहीं हुआ था, सेकेंड ईयर में हमारा 32,000 सबमिट हुआ था। उसके बाद आपका थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर तो लगभग आपका 30,000 तो हर साल ही आपका सबमिट होता है, फोर्थ ईयर तक लगभग 30,000। और जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपको 10,000 रुपये आपको वापस मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप एक एवरेज निकालेंगे तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में ही आपका 1 लाख रुपए लगभग आपको हर ईयर का पड़ जाएगा। 4 साल के हिसाब से आप 4 लाख रुपए समझ सकते हैं एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। एंड इसमें क्या होता है कि आपका स्कॉलरशिप भी होता है, तो स्कॉलरशिप सारे स्टूडेंट्स का नहीं आता है। जैसे जो लोग जिनके पापा लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो उनका स्कॉलरशिप नहीं आता। फिर वो अगर उनका जो फैमिली इनकम जो होता है वो 8 लाख रुपए से ऊपर होता है, वो कुछ इशू मतलब कुछ उनके क्राइटेरियाज होते हैं, तो उसके अंडर अगर आप आते हैं तो आपका स्कॉलरशिप आता है, अगर नहीं आते हैं तो फिर आपका स्कॉलरशिप नहीं आता। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो फिर मेरा स्कॉलरशिप नहीं आया था, कुछ PSC का इशू हो गया था, तो इस वजह से मेरा स्कॉलरशिप नहीं आया था। तो अगर आप एक एवरेज में लेके चलेंगे तो एक गवर्नमेंट कॉलेज की फीस जो है वो आपको 1 लाख के समथिंग पड़ जाती है, 1,20,000 इतना आप मान सकते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ यूपी के कॉलेजेस की। अब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। तो प्राइवेट कॉलेज में भी वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब अच्छा कॉलेज है, अगर एक
एवरेज फीस रहेगी प्राइवेट कॉलेज की तो वो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगी बीएससी नर्सिंग के लिए। आप कहीं से भी कर लो, यूपी की बात करूँ, यूपी एमपी कहीं से भी आप कर लो, तो प्राइवेट कॉलेज की फीस तो जो आपकी फीस सबमिट होती है ओनली फीस वो आपकी रहती है 1 लाख रुपए। उसके बाद अगर आप वहाँ पे हॉस्टल वगैरह भी ले रहे हैं तो उसकी फीस आपको अलग से पे करनी पड़ती है। मतलब एक एवरेज आप मान के चल सकते हैं आपका 2 लाख या फिर 2.5 लाख रुपए आराम से लग जाता है, अगर आप एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद ये जो मैंने बात बोली है अभी आपको, ये मतलब प्राइवेट कॉलेज के लिए और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। बट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैं एक चीज भूल गई थी जो मैं बोलना, कि आप जो 40,000 फीस पे करते हो ना, मतलब आपका जो ईयरली फीस सबमिट होता है उसमें आपका हॉस्टल फ्री रहता है, बस आपको खाने का जो देना होता है मेस फीस वही होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जितना भी मैंने अभी आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही था। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।